ये मैं फिर से यहाँ से पढ़ना शुरू कर देता हूँ। अब तक हमने केवल उस शिक्षा की चर्चा की है जो संसार में जन्मे सभी बच्चों को दी जा सकती है और जो केवल मानवीय क्षमताओं से ही संबंध रखती है। अगर आप पीछे के चैप्टर्स देखें तो उसमें भी इतनी इतनी बातें हैं कि जो आज शिक्षा की कल्पना में भी नहीं है। मन की शिक्षा के अंदर क्या-क्या चीजें हैं, प्राण की तो खैर कोई है ही नहीं कि प्राण भी कुछ होता है, उसकी शिक्षा भी कोई होती है। और जो बात भी करते हैं तो भी उनको सेंस नहीं है ना। साधना के अंदर आ गए पर यही वाला पार्ट है आपका लाइफ पावर, ये सबमिट नहीं करता, इसलिए प्रैक्टिकल में कोई काम नहीं हो पा रहा। भावना हो सकती है, विचार हो सकते हैं, पर कर्म के बीच तक आने में, शरीर तक आने के अंदर ये बीच की कड़ी है, इसलिए काम नहीं हो पा रहा। लाइफ पावर तो मानती नहीं, परंतु हमें अनिवार्य रूप में वहीं रुक जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक मानव अपने अंदर छिपी हुई एक महत्तर चेतना की संभावना लिए रहता है, जो उसके सामान्य जीवन की सीमा से बड़ी होती है और उसे एक उच्चतर और बृहत्तर जीवन में भाग लेने में समर्थ बनाती है। वास्तव में यही चेतना होती है, जो सभी विशिष्ट व्यक्तियों में उनके जीवन को शासित करती है तथा उनके जीवन की परिस्थितियों का और इन परिस्थितियों के प्रति उनकी व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओं का नियोजन करती है। मानव की मानसिक चेतना जो चीज़ नहीं जानती और जिसे नहीं कर सकती, उसे यह चेतना जानती और करती है। यह ऐसे एक प्रकाश के समान है जो सत्ता के केंद्र में चमकता है, जो बाह्य चेतना के मोटे आवरणों में से विकीर्ण होता है। कुछ को इसकी उपस्थिति का एक अस्पष्ट सा भान रहता है। बहुत से बच्चे भी इसके प्रभाव के अधीन होते हैं, जो कभी-कभी बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनकी सहज प्रेरित क्रियाओं, यहाँ तक कि उनके शब्दों में भी अपने आप को प्रकट करता है। सुंदरता की चीज़ें, कहीं कोई गड़बड़ हो रहा हो, उसके अंदर बच्चा कहेगा, नहीं मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा, आप लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? आप इसको ये चीज़ क्यों नहीं दे देते? या फिर बाद में पशुओं की हत्या है, वो कह रहा नहीं, मेरा पाला हुआ पशु है, इसको आप काट के नहीं खा सकते। छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर बच्चा अगर विकृत नहीं है, तो ये सहज प्रेरित क्रियाएँ हैं उसकी, ब्यूटी, या फिर बाद में अपने मित्र के प्रति कि दे दो भई, इसमें क्या बात है? इसमें घुमा-फिरा के बात करने की क्या है? जैसे ही व्यक्ति बड़ा हो जाता है, घुमा-फिरा के गोल, 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 गोल। अगर वो उससे लाभ भी नहीं ले रहा, तो भी जो सीधी प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया है, वो नहीं होती बड़े होने के बाद में। दुर्भाग्यवश चूँकि माता-पिता अधिकतर यह नहीं जानते कि यह है क्या, और यह भी नहीं समझते हैं कि उनके बच्चों के अंदर क्या घटित हो रहा है, इसलिए इन घटनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया भी कोई अच्छी नहीं होती। भी जैसे मैंने आपको बताया कि क्लास के अंदर हर क्लास में एक यात्रा होती है एक तरीके से, और जो आनंद आता है उस बच्चे के चेहरे पे, वो भाव देख के, आपने जहाँ से शुरू किया और जहाँ तक बच्चे को आप लेके जाते हो, जैसे कोई ट्रांसफिक्स्ड हो गया हो। ये यात्रा कितना आनंद देती है, और अगर ये नहीं हो पा रही तो यही भाव जो बच्चे को ये संभावना थी, कितनी बड़ी संभावना आप खो रहे हो, ये देखो आप। ये कल्पनातीत चीज़ है और ये और कोई दूसरे सेटअप में सामने आ नहीं सकती। आप कितनी भी कोई भी बातें करो, ये वाली चीज़ सामने नहीं आ सकती। इसके लिए तो इतनी पोटेंसी चाहिए, इतने पीछे से पावर चाहिए तो होगा। कुल मिला के समर्पण चाहिए आपका, नहीं तो कैसे लेके आओगे? इसलिए इन घटनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया भी कोई अधिक अच्छी नहीं होती, और उनकी सारी शिक्षा इसी प्रवृत्ति से गठित होती है कि बच्चे को इस क्षेत्र में यथासंभव अचेतन बना दिया जाए। मतलब ये नहीं कि वो, उनको ये सेंस है कि ये साइकिक है, इसको मार डालो या ऐसे, ये तो बेचारों को है नहीं। पर एक इंस्टिंक्टिवली ये आती है, जो ये भी कह रहे हैं हम माँ श्री अरविंद के भक्त हैं, हम ये हैं, वो हैं, वो शंकित हो जाते हैं कि अरे ये बच्चा तो कल को हमको ही नहीं पहचानेगा। हम ये थोड़ी है, जीवन में और भी चीज़ें करनी चाहिए, माँ का भी करना चाहिए, इसमें आध्यात्मिक जीवन भी, ये भी, वो भी। इसमें आपने ये मान लिया कि सामने कोई चीज़ है इंडिपेंडेंटली,
जबकि सारा व्यापार चेतना का है, सामने जगत नहीं है। आप चेतना की जिस स्थिति में होगे, ये बात कैसे कही जाए, और ये पता नहीं, जब तक ये बात प्रैक्टिस के अंदर नहीं आती तब तक तो जगत के नियम आपके ऊपर लागू होंगे ही। चैत्य जो है वो इन किन्हीं भी अगर इन नियमों पे ही काम करे, चैत्य का क्या लेना देना है? वो कहता मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ये प्रैक्टिकल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, नहीं तो ये कैसे कह सकता है आपका चैत्य गुरु साक्षात परम ब्रह्म? ये इंद्रियों को तो नजर नहीं आता है। तो इसलिए इसका डायनेमिज्म आपके भौतिक नियम है, विधान है, उनके आधार पे नहीं है। तो जब तक आप भीतर प्रवेश नहीं करते, आपको जैसे ये जगत लगता है, हाँ ये जगत है, इसमें कुछ नियम हैं, इसमें ये नियम भी हैं, इसमें साइकोलॉजिकल नियम भी हैं, इसके अंदर समाज के नियम भी हैं, ऐसा तो करना ही पड़ेगा, तब तक फिर आप एलिजिबल नहीं हो। आप पढ़ भले ही सकते हैं साइकिक एजुकेशन वगैरह, पर ये उतना ही दुरूह है, उतना ही दूर है, जैसे कि एक पशु को ये समझाना कि मानसिक चेतना के अंदर क्या क्या चीजें खुल जाती हैं, कितनी कितनी विद्याएं खुल जाती हैं, कितने कितने वैभव खुल जाते हैं, जीवन जीने के, विचार करने के, हर चीज की अनंत वैरायटियां खुल जाती है खाली एक थोड़े से शिफ्ट से। तो मनुष्य को ये लगता है कि बस ये हार्ड मास यही है कुल मिला के। जैसे ही चेतना में शिफ्ट आएगा, आपके लिए उससे ज्यादा आयाम खुल जाएंगे जितने कि पशु से लेके मनुष्य के बीच में खुलते हैं, उससे ज्यादा खुल जाएंगे। अब ये कैसे बताया जाए? आपको लगता है इंडिपेंडेंट जगत है, तो यथासंभव अचेतन बना दिया जाए। उनको इसका सेंस नहीं है, पर अंदर से कोई इस तरीके की चीज है, जैसे ही उसको लगता है अरे ये तो सिंसियर अप्रोच है, यहाँ नहीं, और बहुत बहुत इंटीग्रल स्कूल भी चल जाएंगी उनके पास। माताजी अरविंद जी के नाम से कितनी कितनी चल रही हैं, कुछ कुछ में अच्छी स्ट्रेंथ है उनके पास, किसी के पास 1000 की स्ट्रेंथ है, किसी के पास 900 की स्ट्रेंथ है, किसी के पास 2000 की स्ट्रेंथ है, पर उसके अंदर है क्या? कुछ नहीं। भले आपको पुरस्कार मिल जाए सरकार से बेस्ट शिक्षा का, और आपको ये वहम भी हो जाए कि हम शिक्षा कर रहे हैं। फिर जब ये पूछा जाए क्या ये माँ की शिक्षा है, तो मॉडिफाई करेंगे, देखिए माँ ने उस समय माँ स्वयं थी, अब ये है। आपने पहले ही इसको अपने वेंचर को अशुद्ध कर दिया, तो उसके परिणाम आप सोचो, ये पूरा शुद्ध करोगे तब जाके तो इसका जो होगा, और आपके लिए तो हो ही गया, पर्सनली आपका काम तो हो गया। आपकी समस्या है क्या स्ट्रेंथ 5000 की हो, 2000 की हो, 100 की हो, 50 की हो, एक की हो, क्या पीड़ा? अभी माँ ने तो 3-4 जनों से शुरू करा किया था। ये समस्या आपकी थोड़ी है कि इस चीज का कोई ग्राहक नहीं है। वास्तव में यदि माँ को आप गिवन हो, माँ के लिए आपने अपना जीवन दे रखा है, आप इन परिणामों से थोड़ी चलोगे। आपका पर्सनल एजेंडा थोड़ी है इसके अंदर कि इतने सारे विद्यार्थी आने चाहिए या वो आपकी वाहवाही करना चाहिए। नहीं आएंगे भाई, इसमें क्या बात है? आप अपनी बात को तो प्योर रखो, क्योंकि अगर आप इसमें इम्प्योरिटी लाते हो तो आपके और माँ के बीच का जो संबंध है उसकी प्योरिटी नहीं रहेगी। अगर इसकी आपके लिए कीमत है तो सर्वोपरि चीज है। इसमें यदि ब्रीच आती है, इसलिए आप ये देखते हैं कि हर मौके के ऊपर जहां निर्णय करना पड़ता है, थोड़ा सा दबाव आता है, वहां व्यक्ति कॉम्प्रोमाइजेस के अंदर जाता है हमेशा ही। और जो व्यक्ति माँ को गिवन है वो कॉम्प्रोमाइजेस में जाता नहीं कि यार अब, क्योंकि भाई इसमें इस निर्णय के उस इसका ये परिणाम होगा, व्यक्ति कहता मेरे को चाहिए ही नहीं ये। समस्या तो ये है ना, आपका तो ये नहीं करेंगे तो इससे ये होगा। वो पहले ही तैयार बैठा है कि ये हो जाए तो भी मेरे को फर्क नहीं पड़ता। मतलब खराब से खराब क्या हो सकता है, वो आज हो जाए, कल भी नहीं, आज हो जाए मेरे साथ। जब माँ को समर्पित कर चुके, कोई भी चीज आएगी वो कल्याणकारी ही आएगी। आज तुरंत के अंदर आपको वैसी महसूस हो रही हो नहीं हो रही हो, भीतर अंतरात्मा जानती है कि मेरा सर्वनाश नहीं हो सकता। शरीर का नाश हो सकता है, इसका हो सकता है, वो भी जगदम्बा चाहेगी, कोई टच नहीं कर सकता। एनी हॉस्टिलिटी हाउएवर पावरफुल फ्रॉम दिस वर्ल्ड और फ्रॉम वर्ल्ड्स इनविजिबल,
झूठी बातें हैं कि इस मेरे ऊपर हॉस्टाइल्स का है, इसका है, हो ही नहीं सकता, असंभव है। ये कन्विक्शन कौन देता है कि पूरे जीवन में वो कन्विक्शन नहीं आता, आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। अभी तक तो एक उदाहरण है नहीं जहां कॉम्प्रोमाइज मां श्री अरविंद की शिक्षा में नहीं किया जा रहा हो। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये बात कितनी दुर्लभ है ही नहीं। एक भी वेंचर ऐसा नहीं है जो स्पष्ट रूप से ये कह सके। मैं तो 3 दिन पहले ही मिला हूं जिनकी बहुत अच्छी स्कूल वो चला रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम 3 स्कूल्स हैं जिसमें ये है, कल्चर पे भी काम करते हैं, वो भी करते हैं, पर कोई प्योर परशूट ना। खुद ही कह रहे हैं वो तो अपने मुंह से। और उसका सारा ध्यान बाह्य वस्तुओं पर केंद्रित कर दिया जाए और इस तरह उसे यह सोचने का अभ्यास डाल दिया जाए कि केवल ये बाह्य चीजें ही हैं जिनका महत्व है। जब तक आपके अंदर कॉम्प्रोमाइज करने की वृत्ति है तब तक कुछ नहीं मिलेगा आपको। कॉम्प्रोमाइजेस ही चलेंगे जीवन के अंदर। ये कर लेते हैं थोड़ा सा, अब ये भी कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं अगर कॉम्प्रोमाइजेस शब्द ही हटा दोगे तो भी कुछ कर पाओ तो बहुत बड़ी बात है। बाह्य प्रकृति नहीं मानती, करने नहीं देती, पर आप तो विचार के अंदर ही अगर कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हो तो फिर बाद में प्रकृति के ऊपर दबाव देने का तो आपके पास आधार ही नहीं रहेगा। मन में तो कॉम्प्रोमाइजेस हटाओ कि ना, ये नहीं, जो है उसको सही रंग को सही रंग से तरीके से देखो भाई। यह सही है कि बाह्य वस्तुओं पर यह ध्यान केंद्रित करना बहुत उपयोगी है, बशर्ते इसे उचित ढंग से किया जाए। शिक्षा की ये 3 धाराएं शारीरिक, प्राणिक तथा मानसिक इसी से संबंधित हैं और इन्हें इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि ये व्यक्तित्व का निर्माण करने, मनुष्य को अनगढ़ अवचेतन जड़ता से उबारने तथा उसे एक सुनिश्चित आत्म सचेतन सत्ता बनाने के साधन हैं। और कुछ ये कहेंगे सारे तो इस अवस्था में नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि सारे इस अवस्था में हो। भैया मेरी दुकान के ऊपर ये बेस्ट चीज मिलेगी, अगर ऐसी दुकान भी हो तो उसके ऊपर ग्राहक आपके लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई बड़े इक्के दुक्के या बड़े लिमिटेड तरीके के होंगे, पर जो होंगे वो अपने आप में बड़े विशेष होंगे। होंगे या नहीं होंगे ये भी आपका कोई मानना नहीं है। आप तो इसलिए कि माँ मैं तेरा हूं, मैं इसमें कोई मिलावट नहीं करूंगा। फिर देखो आपके लिए जीवन के नियम, समाज के नियम कैसे बदलते हैं। हम अपनी चेतना में ही, अपनी मानसिकता में ही कॉम्प्रोमाइजेस लिए बैठे हैं। जब ये एकदम अनन्य रूप से चलना शुरू करेंगे बात कुछ और होगी। आप बहुत अलग जीवन जिएंगे। तब ये होगा कि व्हेन यू वॉक ही वॉक्स विथ यू। आप चलते हो तो भगवान आपके साथ चलते हैं। आप भोजन करते हो तो भगवान आपके साथ भोजन करते हैं। आप प्रेम करते हो तो भगवान का प्रेम ही आपके साथ होता है। अब ये तो बात ही कुछ और हो गई। तो इसमें कोई जीवन से निगोशिएट करने की या वो तो कोई बात ही नहीं आ रही। इसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। अंतरात्मा की शिक्षा के द्वारा हम जीवन के सच्चे प्रयोजन, पृथ्वी पर अपने अस्तित्व के उद्देश्य तथा उस खोज और उसके परिणाम के प्रश्न पर आते हैं जिस खोज तक यह जीवन हमें अवश्य ही ले जाएगा। वह व्यष्टि सत्ता का अपने शाश्वत तत्व के प्रति आत्मोत्सर्ग। तो ये तो अगर यहां तक आप ग्रो कर चुके तब आएगा ये प्रश्न। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर जना इसके लिए हो। पर यदि ये शुरुआत ही न की जाए तो इसका तो फिर बाद में कोई किसी को बताओ भी क्या आप इसके बारे में। यहां तक हम पहले भी पढ़ चुके थे। यहां तक ठीक है या कोई बात है देविका जी? अंकित भाई यहाँ तक वैसे तो क्लियर है। अगर एज अ पेरेंट जो मैं सोच रही हूँ कि इन सब चीजों को प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जब मैं अगर एज अ पेरेंट मैं देख रही हूँ कि हाँ मेरे को अपने बच्चे की एजुकेशन, सबसे पहले तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। हम्म। साइकिक एजुकेशन की बात करते हैं कि साइकिक एजुकेशन और नॉर्मल बच्चे को सब नॉलेज होनी चाहिए। हम्म। तो उसको आप कैसे प्रैक्टिकल टर्म्स में, जैसे आप कल डॉक्यूमेंट्री का एग्जाम्पल दे रहे थे या क्लास का एग्जाम्पल दे रहे थे, तो वो उसका जो करिकुलम है
वो क्या होगा बच्चे का, वो किस तरह से स्टडी करेगा, उसकी पूरे दिन की दिनचर्या क्या होगी। और फिर दूसरी चीज ये है कि जो इस टाइप का एजुकेशन है, जो मेरे मन में संशय आ रहा है, वो ये आ रहा है कि ये जो है ये डिपेंड कर रहा है एक व्यक्ति की चेतना पर। यानी कि जैसे अब आप क्लास ले रहे हैं, मुझे आप पे विश्वास है, मैं कहती हूँ ठीक है, मैंने अपना बच्चा जो है वो दे दिया, पंकज भाई है वो टीच करेंगे। बट पंकज भाई सब तरफ तो नहीं है ना। तो यानी कि ये जो एजुकेशन है, ये एक व्यक्ति की चेतना, और जो लोग पढ़ा रहे हैं उनकी क्या चेतना है। क्योंकि जब आप साइकिक की बात कर रहे हैं, तो जो टीचर है वो भी बहुत साइकिक, आगे उसका उसकी अपनी डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो क्या जो बच्चा है जिसको मैंने दे दिया, अब जब एक चीज और है, जब मैंने अपने बच्चे को दे दिया तो ये एक बहुत सेवियर है या सीरियस इशू है। उसकी रीजन क्या है कि जब मैंने बच्चे को दिया तो उसका माइंड जो है वो आपके हवाले है। ठीक है, और मतलब ठीक है, खाना पीना वगैरह सब ठीक है, बट जो बच्चे की मानसिकता है कि वो आगे जाके उसकी क्या पर्सनालिटी ग्रो होगी, वो सब आपके हवाले है। तो वो जहां तक पंकज भाई है वो ठीक है, बट जो बाकी और लोग हैं और जगह है, मतलब वो सब कैसे हैं। क्योंकि जब मैं, अगर सपोज मैं किसी स्कूल के अंदर, अब मैं इसी के अगेंस्ट पैरेलल अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो मैं अपने बच्चे को किसी स्कूल में डाल रही हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे स्कूल के अंदर एजुकेशन सिस्टम को देख रही हूँ, और यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि हाँ उसको ये इन्वायरमेंट मिल रहा है। मुझे यहाँ पे टीचर की कॉन्शियसनेस से मतलब नहीं है, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक अब्स्ट्रैक्ट चीज है, जिसको हम, जब हम किसी से बरतते हैं तभी हमें उस बंदे के बारे में पता चलता है, नहीं तो वो बंदा तो बहुत स्वीट बोलता है। तो जब हम इन स्कूल्स के अंदर जाते हैं, हम इनको यहाँ पे फीस देते हैं, तो ये हमें इन्वायरमेंट के बारे में बताते हैं कि यहाँ ये इन्वायरमेंट है, बच्चे को मारा नहीं जाएगा, बच्चे को इस तरह से पढ़ाया जाएगा, ये जाएगा, हमारे सामने सामने वो चीजें होती हैं। फिर हम बच्चों का रिजल्ट वगैरह भी देखते हैं, हम अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ हमें कॉन्शियसनेस से नहीं है, हमारे आगे कॉन्क्रीट रिजल्ट आ जाता है कि हाँ ये टीचर ऐसे ऐसे पढ़ाएगी। तो इसके पैरेलल के अंदर अगर मैं अपना चाइल्ड लेती हूँ आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आएगा कि किन कौन, अब जब को करिकुलम नहीं है, मतलब करिकुलम सामने वेल डिफाइंड नहीं है, उसके अंदर आपने देखा कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है, आपने वहां पे पढ़ा दिया, तो वो सारी बात ट्रस्ट की आ गई, और ट्रस्ट में ब्लाइंड ट्रस्ट की आ गई। तो यहाँ पर एक चीज जो है वो सामने ट्रांसलेट होके प्रैक्टिकल टर्म्स में कैसे आएगी, तो वो एक चीज बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। क्योंकि जब पेरेंट्स जब बच्चे को देते हैं कि एक अटैचमेंट ही बात नहीं होती है कि ठीक है बच्चे को बहुत पसंद आ गया, और बच्चा हमें जो है वो बाद में रिकॉग्नाइज करेगा या नहीं करेगा। बट उसके अगेंस्ट अगर हम देखते हैं कि हाँ बच्चे की एजुकेशन बहुत अच्छी हो रही है, और उसका क्या क्या चीजें हैं, अगर वो हमारे सामने विजुअलाइज हो जाती है, तब तो जो पेरेंट्स है वो देने में मुझे नहीं लगता कि बहुत झिझकेंगे। पर जब हर चीज सिर्फ यहाँ पर है, बहुत अच्छी लग रही है, अभी तक हमने पढ़ी है, और इस बात को हम वैलिडेट भी करते हैं, क्योंकि हमें खुद को कौन सी साइकिक एजुकेशन मिली है। हम लोग तो, मतलब मैं तो जैसे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, और प्योर क्रिश्चियन स्कूल, जहाँ पे पूरा का पूरा हमें बस याद ही, हम रट्टा ही लगाते थे, हमें तो कोई एजुकेशन वो मिली नहीं। तो हमारे लिए ये बात जब आती है तो बहुत सुकून देने वाली आती है। बट इसको जब प्रैक्टिकल टर्म्स में लेकर आएंगे, वहां पे जानने की बहुत जरूरत होती है कि किस तरीके से, जैसे हम ऋषि वैली स्कूल है कृष्णमूर्ति का, उसके बारे में सुना है, अभी तक पता नहीं है उसका कंसेप्ट, बट कहते हैं कि बहुत अच्छा स्कूल है। तो इस टाइप से यहाँ पे, मतलब उस चीज को प्रैक्टिकली हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि हम्म। कॉन्शियसनेस है, अगर एक पर्सन है, आपकी कॉन्शियसनेस है, आपके ऊपर बच्चे को दे दिया, ठीक है, बट बाकी जो टीचर्स हैं वो क्या, कैसी हैं। उसके लिए मिनिमम ये है कि टीचर जिसमें स्पिरिचुअल एस्पिरेशन है, जिसने अपना जीवन माँ को दिया है, वो ही टीचर हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा टीचर नहीं हो सकता। जिसके और कोई दूसरा मोटिव हो जीवन के अंदर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हाँ उसकी साधना है, वो सिद्ध नहीं है, वो एक अलग बात है।
पर मिनिमम रिक्वायरमेंट टीचर की ये है कि वो ओपन है माँ के प्रति, एक चीज। दूसरे, टू स्टार्ट विथ, आप एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कर रहे हो जिसके अंदर पेरेंट को पहले तो ये समझ में आए और इसके अंदर क्लियरली उसको ये समझ में आए कि ये ही जीवन जीने योग्य है। अब ये बात तो बड़ी मुश्किल हो जाए। आप क्या तो जो ये यहाँ डिस्क्रिप्शन है इससे प्रभावित होके आते हो, इससे प्रभावित होके तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रभाव एक्चुअल में कैसा होता है आप ठीक कह रहे हो, हम नहीं जानते प्रैक्टिकल में कैसा होता है। यहीं आके बड़ा गैप आ जाता है। आप में खुद के अंदर वो क्लैरिटी नहीं है तो बच्चे को आप कैसे, मतलब, और आपको माँ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लगती है। तुरंत के अंदर आप ये सोच रहे हो कि सेटअप क्या करेगा, टीचर्स क्या करेंगे, यही तो नियम आ गए। मैं कह रहा हूं सामने कुछ है ही नहीं, वो ही गुरु अगर आपसे इंफीरियर हो कैपेसिटी के अंदर। श्री अरविंद कह रहे हैं भास्कर ले ले मेरे से इंफीरियर थे, ये जानते हुए मैंने गुरु अपनाया। भीतर से कोई चीज ने कहा, आप भीतर वाली इक्वेशन को थोड़ा साइड कर रहे हो और दूसरी चीजों को लाके सामने बिठा रहे हो, उसको खाली लिप सर्विस दे रहे हो कि अगर ऐसा हो तो चलो मान लो इसको, ये पर मान नहीं रहे, ये एक ओकल्ट प्रक्रिया है। नहीं पंकज भाई, मदर तो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट है ही नहीं, माँ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। मेरा जो कहने का मतलब है कि इसको आप प्रैक्टिकल टर्म्स के अंदर कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कि सामने क्या नजर आएगा। मैं पौंडीचेरी में ही सामने नहीं हो रहा ये तो। ये बात तो पौंडीचेरी में ही नहीं दे रहे बच्चे इस तरीके से कि इसको माँ की शिक्षा मिल जाएगी। यही तो एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, आप जो कह रहे हो वो, कि जीवन कोई उछाल के दे पाए और वो प्रायोरिटी दे रहे हैं एक्स स्टूडेंट्स को। एक्स स्टूडेंट्स को अगर ये विश्वास न हो तो ये तो एक्चुअल में बड़ी समस्या वाली बात है। मतलब करिकुलम क्या है, बच्चा नहीं, किस कैरिकुलम तरीके सारा से ही क्या। है। कैरिकुलम तो सारे सब्जेक्ट हैं। जीवन को जितना बारीकी से देखा जा सकता है, आप सारी संस्कृतियों को, सारी चीजों को कितना बारीकी से देख सकते हो, श्री अरविंद से ज्यादा बारीकी से कौन देखेगा। सारा प्रयास इसके ऊपर है। विज्ञान क्या कर रहा है इसके अंदर प्रवेश, सारी चीजें वास्तव में कहाँ, तो बच्चे का एक एक कॉमन बैकग्राउंड पहले तैयार किया जाए और फिर बाद में जगत को, एक्चुअल स्थितियों को, अगर आप श्री अरविंद को नहीं समझते तो स्थितियां समझ ही नहीं रहे। पूरे जगत की आप स्थितियां देखें, मनुष्य जाति किस स्तर के ऊपर, ये तो कोरोना में हमने देख लिया। उसमें आपके सारे डॉक्टर, सारे अच्छे जो जो कह रहे हैं पढ़े लिखे लोग, वो किस तरीके से हमने मनुष्य जाति ने रिएक्ट किया वो हम देख ही रहे हैं। मनुष्य जाति ने खूब मेहनत, खूब सारी चीजें करके उसका परिणाम ये है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपकी एग्जिस्टेंस की है वो पूरी नहीं कर पा रहे। हवा है, पानी है, भोजन है, परिवार है, जो आपको बेसिक आपके साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, आपकी अटेंशन डेफिशिएंसी वो लिया है। अभी तो कह रहे 30-40 सेकंड एक एवरेज है, उससे ज़्यादा आप अटेंशन कर नहीं सकते। उसको करने के लिए आपको वाइटल इम्पल्शन, उसके कंपल्शन लगाना पड़ेगा। नहीं तो तेरे डिग्री नहीं होगी तो ये नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी तो ये नहीं होगा। जिसमें कॉरपोरेट है वो खूब अच्छे से चूस लेता है, नौकरी देगा तो चूस भी लेगा। हायरार्की के ऊपर आपको अगर अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेजर बनाता है तो ये मानो आपकी रात की नींद भी ले ली उसने, किसी भी टाइम कुछ भी। एक्चुअल में क्या है कि वर्तमान सेटअप को आप ह्यूमन सेटअप मान बैठे और जो सच्चे मुद्दे हैं जीवन के उसका सेंस नहीं आ रहा। यही तो मैं कह रहा हूं कि बीच का इतना बड़ा गैप है ये, कि लोग सोच रहे हैं ऐसा इंडिपेंडेंटली ये भी है ये भी है, तो पौंडीचेरी में ही नहीं दे रहे। वहां जो बच्चे हैं तो मतलब ये प्रयास है ही नहीं। ये तो एक ऐसा है कि क्या पूरे में इतना अंधकार छा गया। भाई किताबें तो छपी रही हैं श्री अरविंद की माँ की, लोग पढ़ भी रहे हैं, तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा। प्रश्न तो ये उठना चाहिए। और कहीं भी नहीं हो रहा, और आप अगर ये इसको शुरू करते हो तो हमको किस दिशा में मूव करना चाहिए, क्या प्रश्न आएंगे, आपको किन चीजों से डील करना पड़ेगा। आप सीरियसली एक बार खाली विजुअलाइज करो कि आपको ये करना पड़े, फिर उसको एक से एक कड़ी जोड़ते रहो कि ये होगा तो कैसे होगा।
अगर मैं बच्चे को इस तरीके से डील करता हूं, पेरेंट्स को मैं कैसे बताऊंगा? क्योंकि आपको अभी तो आपके मन में ये है, जो सवाल आप पूछ रहे हो उससे धीरे से ये निकल के आती है कि उसको कोई कॉन्क्रीट चीज दिखाओगे कि देख मैंने इतना कैरिकुलम तो फॉलो किया है, इतना मैं इसको बच्चे को यहां तक चरित्र, क्योंकि एक आप कह रहे हो एब्स्ट्रैक्ट सी चीज है, जो भी एब्स्ट्रैक्ट चीज है उसको कैलकुलेशन में आ नहीं सकती, तो जो क्वालिटीज हैं वो तो सारी एब्स्ट्रैक्ट हैं, क्वांटिफाई करते हो वो क्वालिटी में नहीं आता, तो आप फिर वही चक्कर के अंदर आ गए आपके प्रश्न के अंदर। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये मंथन आप स्वयं करके देखो, इसीलिए तो नहीं हो रहा है, इसीलिए ये प्रयास नहीं हो रहा कहीं भी, ये एकमात्र मां ने किया था। और बाकी जो आप अभी नाम बता रहे थे, उसका एक बच्चा हमारे पास काफी साल पहले आया भी था, लड़की आई थी एक, तो वहां का एक सैंपल तो हमने ले ही लिया था। उसके बारे में श्री अरबिंदो का क्या विचार है वो मैंने आपको शेयर कर ही दिया था। तो फाउंडर है वही, वो चीज प्रोफेस नहीं कर रहा, तो वहां वो चीज कैसे हो सकती है? फाउंडर ही नहीं कह रहा कि मेरा ऐसा उद्देश्य है, तो उसको भेद के उससे आगे कैसे चले जाएंगे? जो आपके बाईलॉज के अंदर ही जिसके लिए आपने वो संस्था बनाई नहीं, उससे ज्यादा वो काम कहां से कर जाएगी? समस्या तो ये है ना। बाकी एक्चुअल में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो मैं नहीं जानता, पर ये समस्या तो वहां जाने की आवश्यकता नहीं, ये समस्या तो मनुष्य जाति के सामने है। आप करो ये प्रश्न, आप अगर ये करते हो तो इसमें आप ये पाएंगे कि एकमात्र माँ के ऊपर श्रद्धा के अलावा ये वेंचर किया ही नहीं जा सकता। इसीलिए माँ कहती है कि ये हवा में अधर लटकने के जैसा है, जहां आपको सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, आपके खुद के मन प्राण शरीर नहीं होंगे, बाहर सोसाइटी की तो बात छोड़ दीजिए। यही तो बात मैं कहता हूं कि हम किस ब्रिंक के ऊपर जीते हैं इसके अंदर। मिनिमम रिक्वायरमेंट टीचर की यह है कि उसके और कोई दूसरा मोटिव न हो, इतना मिनिमम है। ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिलता, ऐसा तो व्यक्ति नहीं मिलता भाई। देर से वेर यदि पेरेंट्स ये विश्वास रख पाए तो वो जिस स्तर के ऊपर पहुंच जाएगा बच्चा, और वो परिणाम वो भी दिखा सकते हैं कि ये अलग डेस्टिनीज थी इसकी, अगर ये वाला रुख अपनाया जाता तो बच्चा यहाँ होता, उसके साथ वाले ये रहे, उनका चेहरा देखो। मतलब ये कोई एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं है, इसके आपको लोगों से मिलवाया जा सकता है, उनके चेहरे दिखाए जा सकते हैं कि देखो इसके साथ ये थे, इसने ये वाला निर्णय लिया, तो ये देखो ये यहाँ है, ये वाला यहाँ है, बिल्कुल क्लियर कट। मतलब इसमें कोई एब्स्ट्रैक्शन की बात नहीं है, ये कोई एब्स्ट्रैक्ट है। आपको प्रैक्टिकल उदाहरण उन लोगों से मिला सकते हैं, उनके जीवन में क्या हुआ वो दिखा सकते हैं। और ये वेंचर पूरा का पूरा अपने आप के अंदर जब तक पूर्ण रूप से आप माँ को नहीं देते, शुरुआत ही नहीं हो पाएगी। वही मैं तो कह रहा हूँ कि एक्चुअल करना दूर रहा, आप अपने आप को प्रोजेक्ट करके देखो, और जो जो प्रश्न उठते हैं वो प्रश्न टैकल करो एक बार अपनी मानसिकता में, अपनी साइकोलॉजी के अंदर। तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हो ठीक पूछ रहे हो, और मैंने उसको इस कड़ी से भी जोड़ दिया कि वो एक्चुअल में कहां से उठ रहा है, जो कि बिल्कुल लाजमी है। आप जिस चेतना की स्थिति के अंदर हो वहां से ये प्रश्न उठना लाजमी है, इसमें कोई गड़बड़ बात नहीं है। हाँ जी देविका जी। और पंकज भाई, बच्चों का करिकुलम क्या होता है साइकिक के अंदर? क्या वो पढ़ते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं? सारे ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पर उसमें चेंज हो जाएगा। अभी ये कोई सोच के थोड़ी बैठते हैं हम। वर्तमान में इसमें साइकिक के बारे में कितनी पुस्तकें भी छप चुकी हैं और कंपाइलेशंस भी हैं। जिन्होंने कंपाइल किया उनसे आप बात करोगे, वो किस तरीके की बातें करेंगे। कल विवेक बता ही रहा था, हम कौन से इशू को लंबा कर रहे हैं, कौन से को छोटा कर रहे हैं, किस तरीके से डील कर रहे हैं। बात सब्जेक्ट की, पुस्तक की, कॉपी इनकी है ही नहीं। यही बातें आर्य शिक्षा पद्धति के अंदर सबसे पहला उसमें ये यहीं से शुरू करते हैं कि वैदिक एजुकेशन के अंदर लोग सोचते हैं शिखा धारण कर लो, कैरिकुलम इस तरीके का हो, बाहरी सेटअप इस तरीके का हो, गुरु शिष्य परंपरा हो, पेड़ के नीचे बैठे हो, बरगद का पेड़ हो, चारों तरफ गोबर से लिपे पुते जो मकान हो या जो ऐसा वातावरण हो। अरे ये तो आप पैदा कर लोगे, पर स्पिरिट कैसे लेके आओगे? तो ऐसे कितने प्रयास किए गए हैं, वो फेल होते हैं, एकदम टोटल फेलियर है।
क्योंकि भीतर जाने में दिक्कत होती है। वही बात, मतलब हमेशा ये आज की नहीं है, ये शाश्वतता से यही समस्या चली आ रही है, क्योंकि हम एक्सट्रोवर्ट हैं, हम चाह रहे हैं बारी तरीके से इसको डिटरमिन कर लें, जबकि भीतर से आके चीज डिटरमिन करती है बाहर को। यही सारा कोटेशन मैं आपको बता रहा था। कल पूरी देर जो बात चल रही थी विज्ञान की ओर की, अघटन घटन पटीयसी, ये असंभव चीज है वो घटित हो गई, फिर भी हमको सेंस नहीं आ रहा कि कोई सुप्रीम विजडम है वो ये काम कर रही है, और हम ये सोच रहे हैं कि ये 4 सब्जेक्ट पढ़ा के कोई करिकुलम हो जाए, ये सब्जेक्ट पढ़ा के। मैं तो कह रहा हूँ एक्चुअल में आपको अगर सारे भी सब्जेक्ट पढ़ा दिया जाए तो मतलब क्या होगा, उससे क्या होगा, कुछ नहीं। ये बात तो पेरेंट्स को समझ में आने की, पर अब ये तो पेरेंट्स क्या, ये तो अच्छे वालों को ही नहीं समझ में आती। तो ये वेंचर है नहीं, ये है ही नहीं, जब तक कि आपको स्वयं इसमें कन्विक्शन न हो और अंतरात्मा आपके लिए सर्वोपरि न हो, माँ के चरण आपके लिए एकमात्र न हो, तब तक ये वेंचर शुरू नहीं किया जा सकता। विचार से नहीं किया जा सकता। ये विचार आपको कितनी दूर लेके जाएगा। आपके सामने संदेह आ जाएंगे, हर मोड़ के ऊपर संदेह है, उनको टैकल करना पड़ेगा। टैकल बाहरी तरीके से कर नहीं सकोगे, श्रद्धा के आधार के ऊपर ही करना पड़ेगा। अब ये तो एक ऐसा क्षेत्र हो गया, अगर आप में वो चीज है ही नहीं तो शुरुआत करो किस आधार के ऊपर, थोड़ी बहुत हो उस आधार पे शुरू करो, तो मान लो आगे डेवलप हो जाए नहीं हो जाए। इसलिए वेंचर शुरू नहीं होता, यही तो समस्या है। क्योंकि प्रश्न ये नहीं आ रहा कि कैरिकुलम सारा पढ़ाने के बावजूद भी ये मनुष्य जाति है, ये प्रश्न क्यों नहीं उठ रहा। प्रश्न तो ये उठना चाहिए, क्या इस सारी चीज ने, और जो आपके जो जितने एजुकेटेड जो आप कह रहे हो वो जैसे काम कर गुजरते हैं, उससे बेटर आत्मा की स्थिति के ऊपर वो हैं जिनको ये शिक्षा इस तरीके की नहीं मिली। हमारे सबसे गड़बड़ जो स्टेट्स हैं वो वाले हैं जिनकी आप लिटरेसी रेट्स सबसे हाई बताते हो। अब ये बड़ी विचित्र बात है कि ये लिटरेसी हम कह किसको रहे हैं, इस और ये चर्चा हो ही नहीं रही। अगर कोई करता भी है इस तरीके से, कुछ लोग करते हैं, उनके पास फिर उसका उत्तर नहीं है, क्योंकि उसका उत्तर जब तक आप साधना में प्रवेश नहीं करो उत्तर नहीं हो सकता। समस्या उठानी एक चीज है, देश की दुनिया की देखो आज कैसे कोई वैल्यू ही नहीं है, बच्चे इस ओर जा रहे हैं। अरे तो उसी ओर जाएंगे आपके कहने से। आपको ये लगता है कि आपको जिस दिन उसने जवाब दे दिया पलट के, या आप जो चाह रहे हो वैसा उसने नहीं किया, देखो बच्चे के संस्कार गड़बड़ हैं, देखो ये किस ओर जा रहे हैं, ये कहे के खाली आपका एजेंडा है उसके पीछे। माँ बाप का अपना एजेंडा है, दूसरों का अपना है। आपको क्या पता कि उसके वैल्यूज ठीक हैं या नहीं है। वो अगर साधना अपना लेता है तो जगत को ये हो जाता है, अरे इससे तो मर जाता तो इतनी बुरी बात नहीं थी। मतलब एक कॉमन, ये एक नेचुरल व्यक्ति की टेंडेंसी है भीतर से। अगर वो आपका बच्चा भी, आप चाहे माँ की बात करो या किसी की भी बात करो, अगर वो कहता है मैं आध्यात्मिकता में जाऊंगा, तो आपके भी उस दिन, क्योंकि अभी तो हाइपोथेटिकली सोच रहे हो, खाली कल्पनाएं कर रहे हो, जब आपके डिसाइसिवली आ जाएगी कि एकमात्र माँ के चरण, जुड़े हुए तो सभी हैं, आपसे ज्यादा जुड़े हुए तो वो हैं जिन्होंने आश्रम लाइफ पांडिचेरी में अपना ली, और उससे एक्चुअल में माँ की शिक्षा दे पाए, वो उसमें इसमें तो बहुत बड़ा गैप आ गया। उन्होंने तो अपने जीवन को उखाड़ के सामान्य से माँ के चरणों में भेंट किया है, तब नहीं हो पा रही ये चीज, तब डिपार्टमेंट सुचारू नहीं चल पा रहे। समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। इसीलिए जब मैं कहता हूं ये बहुत गंभीर है, परम रहस्य में भी मैं कह रहा हूं कि ये 3 क्लास तो हो गई ये बताते हुए, अभी भी मेरे को पता है ये कम्युनिकेट किया ही नहीं जा सकता, पर ठीक है, एक ऑन रिकॉर्ड तो आ जाए कम से कम, जिसको समझ में आए उसको आ जाए। आप इन प्रश्नों से साथ में देविका जी ये सोचिए कि आपकी प्रकृति इसको स्वीकार नहीं कर रही। ये समझो आप साइकिक एजुकेशन की बात तो कर रहे हैं, पर इतनी क्लासेस में भी ये इंप्रेशन नहीं आया कि इसका डायनेमिज्म क्या है, क्या ये रियल है। अगर ये रियल है तो फिर तो आपके जीवन का चौखटा ऐसा नहीं रह सकता। अगर आप उसी वातावरण में हैं तो आपको ये रियल नहीं लग रहा। ये कई ऐसी चीजें हैं, बहुत मेरे को एक पॉलिश्ड लैंग्वेज में, हालांकि फिर भी मैं जिस तरीके से बोलता हूं, जो एक्चुअल स्थिति है वो दिखाई नहीं जा सकती, चिंता में आ जाएगा व्यक्ति। पंकज में रियल तो है, ये तो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है,
बट ये किस स्वरूप में आएगी, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि माइंड जो है वो स्ट्रक्चर के हिसाब से ही चलता है, हाँ। माइंड अनस्ट्रक्चर नहीं होता। हम्म। तो बस वो सिर्फ एक है। नहीं नहीं, उसके लिए मैंने आपको ये कहा कि पूरा ऐसा विजुअलाइज कुछ। करो, उसको विजुअलाइज करो कि अगर ये हम ले लेते हैं, सपोज आप अपने आप को उस जगह की, कल को आपको ऐसा, तो अब आपके पास ये आए, आपके पास ये सिचुएशंस होंगी, अब तुरंत आप बार 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 अपने साइकिक से कि उसमें ये होना चाहिए, ये प्रश्न आपके सामने उठेगा। बेसिक प्रश्न जो है वो तो उठेंगे। इसके पास अगर डिग्री नहीं होगी तो अब वो आपके पास पहले तो आएगा कैसे? पेरेंट्स आपके पास आएंगे, क्या चीज देख के आने चाहिए? एक चीज। फिर आप बच्चे के साथ कैसे शुरू करोगे? ये तो है नहीं कि आप ध्यान में बैठ जाओगे दोनों जने, बच्चे को भी ध्यान में बिठा लोगे आप भी, और साइकी की बात करोगे। अरे ये कोई बात थोड़ी होती है। आप उसको फिजिकल एजुकेशन भी करवाएंगे, वाइटल की एजुकेशन कैसे करवाएंगे, ये आपको मैं यहाँ अगर मेरे पास हूँ तो मैं आपको ये चीजें बता सकता हूँ। ये नहीं कि वाइटल एजुकेशन की अलग से क्लास कर रहे हो आप। हाँ, पर ये सारा प्रयास ये है कि बच्चा और बहुत जल्दी मैच्योर हो जाता है, चीजें समझने लगता है। 12 साल का बच्चा ऐसे प्रश्न करता है, ऐसी चीजें करता है, उसके चेहरे पे मैंने वो कन्विक्शन देखा है। जो मैं इतनी क्लासेस ले रहा हूँ, इतने लोगों के संपर्क में, और वो सारे मां श्री अरविंद के ही लोग हैं। पर ये आप इससे ऑफेंडेड नहीं महसूस करना, पर मैंने एक जने में वो बात नहीं पाई जो बच्चे में पाता हूँ, जिसमें सारे बहुत अच्छे लोग बैठते हैं, वो पढ़े लिखे लोग बैठते हैं। और अभी तक मैंने एक जने में वो चीज़ नहीं पाई जो मैं बच्चे में पाता हूँ। वो आगे क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो न मेरा सोचना, और इस तरीके से शिक्षा हो भी नहीं सकती। वो तो वही है कि एक ने कैरियर ओरिएंटेड प्रोजेक्शंस बना रखे हैं, मैंने कोई दूसरे ओरिएंटेड बना रखे हैं, ये नहीं चलेंगे। आप तो वर्तमान में, जैसे एक क्लास में शुरू करता हूँ, माँ ने अपने म्यूजिक के बारे में कहा कि मैं एक जगह से शुरू करती हूँ, धीरे धीरे बिल्ड करती हूँ इंटेंसिटी से, जैसे एक पूरी कहानी होती है, वैसे मेरा हर म्यूजिक का पीस एक कहानी है। जो उसमें मतलब जानता है कि कैसे इसमें प्रवेश करना है, वो चेतना की एक अवस्था में प्रवेश करेगा, धीरे धीरे एकदम आरोहण कर जाएगा। वैसे ही हम एक टेक्स्ट से रोज शुरू करते हैं, उसके अंदर धीरे धीरे यात्रा करते हैं। इसका क्या होगा क्या नहीं होगा वो नहीं, जीवन में ये थोड़ी कोई सोचने की बात है, करने की बात है कि उस क्षण आपने कोई भी चीज है, चाहे कितनी भी मंडेन से मंडेन चीज है, उसको पकड़ा, डिवाइन से जोड़ दिया। ये यदि आपका प्रयास हो जाता है, हो गया काम आपका। नहीं तो आप प्रोजेक्शंस में जीते हो, कल मेरे साथ ये होगा, ये इस तरीके से माँ की चेतना ऐसे आएगी, सुप्रामेंटल ऐसा आएगा। एक को सेंस नहीं है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि जगत भी ऐसा रहेगा, पशु पक्षी भी इसी तरीके के रहेंगे, सुप्रामेंटल एक अलग से आ जाएगा। और साथ में ये देखते हैं कि मनुष्य जाति, तो देखो मनुष्य जाति है ही, डॉक्टर्स अलग से रहेंगे, ये अलग से रहेंगे, वो अलग पड़ा रहेगा। और तो फिर सुपीरियर रेस क्या हुई? वो आप पे आधिपत्य करेगा। आपके अंदर अभी जो कामनाएं हैं और हैं, कितने आप परेशान हो, जीवन आपका सुखद नहीं है, एक बेसिक पूरी नेचर के अंदर अंतर आ जाएगा, वो यहाँ का स्वामी होगा। ये बात मनुष्य जाति, अगर आप प्रश्न करो अपने आप से भी, ये समझ में आ ही नहीं सकती। इसलिए मां श्री अरविंद ने इसके बारे में जो कई प्रश्न थे, उनका अरे ये डिटेल्स की बात करने से फायदा नहीं है। चैप्टर्स पे चैप्टर लिखे हैं, आपको लगेगा कि खूब लिखा है, कई चीजों की बातें जो हैं, पर वो न तो आपके प्रश्न उठते, और क्यों वो उसको नहीं दे रहे हैं। अगर आप वहां तक पहुंच जाओ ट्रेस करते करते, तो आप भी कहोगे हाँ यार, इसकी कही नहीं जा सकती ये बात। सर जब आप सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो ये तो ठीक है कि स्पिरिचुअल एस्पिरेशन वाला टीचर होना चाहिए, पर उसको मतलब वो एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट्स कैसे वो कर सकता है? स्पेसिफिक हमें उस सब्जेक्ट के स्पेशलाइज, उस सब्जेक्ट के बहुत स्पेसिफिक नॉलेज वाले टीचर्स तो चाहिए बच्चे के लिए, अगर आज मैं अपने बच्चे को वहां भेजती हूँ तो। हाँ, तो जो स्पेसिफाइड टीचर हैं, जो मेडिसिन की बात करते हैं, तो भी हेल्थ के अंदर हम ऊपर नहीं गए, नीचे गए हैं। आप अगर मेडिसिन की भी बात करते हो या किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हो, आप सोच रहे हो कि वो ये वेस्टर्न मेंटेलिटी है, जबकि इंडियन मेंटेलिटी वो ये कह रही है कि सारा ज्ञान आपके भीतर है। वेद के अंदर
सारा ज्ञान अंतर्निहित है। यहाँ जितनी चीजें भारत ने पैदा करी हैं, आज तक बाहरी संस्कृति उसको समझ नहीं पा रही। आयुर्वेद आज भी उतना का उतना प्रामाणिक है और बाहर की पद्धतियां आ रही हैं, चली जा रही हैं। उसने हेल्थ को ठीक नहीं किया, हेल्थ को नीचे किया है। वो आपके जो रोग हैं वो बढ़े हैं या कम हुए, लाइफ की आपकी जो क्वालिटी है वो कम हुई है या ज्यादा हुई है। तो स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में किया आप एक तो बताओ कि उसमें एक्चुअल में उसको ज्ञान है। एक फील्ड बताइए मेरे को कि उसमें उसको ज्ञान है, और खाली वो एक पैसे कमाने पेट भरने के साधन के अलावा वास्तव में ज्ञान के लिए कोई कर रहा हो, एक फील्ड बताओ मेरे को। ये बात आपकी बिल्कुल सही है सर, 100% आप सही बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम उसको मतलब आप जिस लेवल की बात कर रहे हैं कि वो अंदर से आपको आएगा, ठीक है, आपके सोल की पावर से वो नॉलेज आएगी, तो उस सोल की पावर को वहां तक लाने में ही मुझे बहुत साल लग जाएंगे। नहीं। मतलब वैसा एक टीचर भी अगर हमें बनाना है, तो वैसा एक टीचर बनाने में हमें कम से कम, मैं सोचती हूँ 15 से 20 साल लगेंगे कि उसकी सोल की पावर वहां तक आए। अभी भी जीना पड़ता है आपको, जितना है उतना तो, और रगड़ रगड़ के तकलीफ पा पा के जीना पड़ता है। कितने साइकोलॉजिकल पेन के अंदर लोग हैं। आप जिस फील्ड को डील कर रहे हो, जिन्होंने कई ने जिसने अपराध किया है वो जेल में है, उसकी तो कॉन्शियंस में इतनी तकलीफ नहीं है। जिसने अपराध नहीं किया और किसी की और के कारण उसको पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया, और उसको पता चला कि साहब 25 साल 10 साल 15 साल 5 साल जितने भी साल उसको जेल के अंदर रखा, ये साइकोलॉजिकल पीड़ा जो हो रही है, इसके लिए कौन अकाउंटेबल है? 90% तो सारे जो हैं वो इसी तरह के लोग हैं जो कि परिस्थिति के शिकार हुए हैं। दे आर नॉट क्रिमिनल्स। हाँ। अभी जो हमारे जेल में इनमेट्स हैं, वो जेल इनमेट्स, अगर अपन बहुत हमने एनालिसिस किया है, 90% वो हैं जो एक विशेष परिस्थिति का शिकार हुए हैं, बट हाँ। वो क्रिमिनल्स नहीं है। हाँ। तो इनको पैदा किसने किया? समाज ने किया होगा। और समाज को किसने किया? शिक्षा ने किया होगा, और शिक्षा को समाज ने किया होगा। आप कह रहे इतने साल लगेंगे, अरे आप 15-20 साल की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूं 15-20 साल तो बहुत कम बता रहे हो। आपका तो पूरा जीवन कितना तकलीफ के अंदर जाता है, ये क्यों नहीं देख पा रहे? और ग्लोबली यूनिवर्सली तकलीफ हो रही है, एक दो जनों को नहीं। एकदम से रिग्रेस लॉकडाउन लगा दिया, और कैसी कैसी पीड़ा के अंदर से लोग गुजरे हैं, आप उसको कैलकुलेट ही नहीं करते। आंख बंद कर ली उस ओर से। ये कोई बात थोड़ी होती है। जिस पीड़ा से मनुष्य जाति गुजर रही है, वो पीड़ा आप कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे? यूं तो साल तो मां कह रही है, इवन साइकिक आने के अंदर अगर आप फ्रंट में लेके आते हो तो 30 साल मिनिमम लगेंगे। अरे तो इस जीवन में वैभव तो होगा। आप कह रहे हो मेरी इस लाइफ एक्सपेक्टेंसी सपोज 70 साल की है, वो तकलीफ पा के जियोगे। और इसमें ये नहीं है कि आप 30 साल के अंदर साइकिक आएगा तो 30 साल तकलीफ पाओगे, तो 30वें साल जो है ना, उस दिन पहली जनवरी को आप में आनंद आएगा, ये नहीं। जैसे ही आप सूर्य की ओर मुख करते हो, आपको चेहरे के ऊपर लाइट आनी शुरू हो जाती है, और जैसे ही आप उससे मुंह मोड़ लेते हो, ये डायनेमिज्म अलग तरीके का है। अनंत काल से अंधकार पड़ा है, पर प्रकाश का एक दीपक आप जलाते हो, आपके लिए चेतना में फर्क आ जाएगा। बस ये बात क्लिक नहीं करती। ये क्लिक कर जाए तो बात ही अलग है। इसलिए आप ये कह रहे हो ये वाली स्पेसिफिक ये चीज आनी चाहिए। आपको भारतीय उदाहरण प्रैक्टिकल नहीं लगते। सत्यकाम को 100 गायें लेके भेजी, आप सोच रहे हो इंडिपेंडेंटली कोई पढ़ाने वाला शिक्षा दे देगा? कभी नहीं दे सकता, कभी दे ही नहीं सकता। शिक्षा का आधार ही नहीं है। क्लासरूम के अंदर कैमरा लगा रहे हो, टीचर से स्टूडेंट सेफ नहीं है, स्टूडेंट से टीचर सेफ नहीं है। उसमें आप कह रहे हो ये इसको स्पेशलाइज्ड शिक्षा दे देगा? कभी नहीं हो सकता। आप तो हेल्थ सेक्टर में देख लो, एक्चुअल में जिनके पास अच्छी डिग्रियां हैं वो एक्चुअल जीवन में क्या कर रहे हैं वो देख लो। इसका मतलब आप तो सामान्य जीवन को भी नहीं देख पा रहे। जो स्पेशलाइज्ड हैं वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, और वही अगर जीवन जीना है तो आपको ये अभी जीवन का एक ही मोटिव, लेकिन पैसा कम, हाँ। यही जीवन का मोटिव हो गया है। हाँ। चरित्र का निर्माण हो तो कोई मिनिस्टर भी बन जा रहा है, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, तो भी तो लालच से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। हाँ, आज ज्यादा हो जा रहा मिनिस्टर है, उठ बने रहा नहीं। चीफ कल मिनिस्टर बनने से तो तो ये रोग ज्यादा हो गया। आप ये कह रहे ज्यादा हो हो गया।
चीफ मिनिस्टर बन गया तो भी एज नहीं जा रहा है, तो से मतलब क्या होता है? चीफ मिनिस्टर बनना कोई रोग का निवारण है क्या? कि जिसमें ये कामनाएं हैं, वो चीफ मिनिस्टर बन जाओ तो उससे रोग का निवारण? अरे उससे तो और भेड़ियों के बीच में डाल दिया गया है वो, उसका भी नींद खराब होता। और पूरी दुनिया में कह रहा हूं अंधकार में जीने के लिए तैयार है, आप लोग हो या नहीं हो, बस प्रश्न तो ये है, ये प्रश्न तो ये है। हाँ देविका जी। मूल समस्या यही है भैया कि सुधरना। हाँ देविका जी। नहीं, अगर हम सोचें कि 30 इयर्स इसमें लग रहे हैं, हाँ आपने बच्चे को वहां डाल दिया, हाँ आप ये बताइए फिर वो अपना कैसे करेगा? मतलब एक तरफ ये बात ठीक है कि पैसे पे फोकस हो रहा है, करियर पे फोकस हो रहा है, बट विदाउट दैट वो अपने आप को सरवाइव कैसे करेगा इस दुनिया में? ज्यादा बढ़िया करेगा। कुत्ते से मनुष्य बनने के अंदर मनुष्य बेटर सरवाइव करता है या कुत्ता बेटर सरवाइव करता है? जब आपके पास हायर फैकल्टीज आ जाएंगी तो ये मुद्दे ही नहीं रहेंगे आपके पास। आप यही तो नहीं समझ पा रहे, इसीलिए परम रहस्य नहीं समझ पा रहे। आप ये सोच रहे हो हम जो हैं वो हैं, उसके अलावा जो अहम ब्रह्मास्मि ये जहां कन्वीनियंट होता है वहां बोल देते हैं, कन्विक्शन है नहीं डीप डाउन। अरे हायर फैकल्टीज आएगी तो आप कमजोर कैसे पड़ जाएंगे? आपका तो बेटर टेकन केयर ऑफ। आपको लगता है आप कर्म करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप ये काम करोगे तो आपको ये मिलेगा। यही मैं कितने शुरू से ये बताते आ रहा हूं, मां ने रिसोर्स के आधार पे पांडिचेरी आश्रम नहीं पैदा किया। पूरे के ऊपर आप तो शायद देख के आए हो, गोल्ड प्लेट लगाई है, पैसे के आधार पे लगी है वो गोल्ड प्लेट। आप लगा लो अपनी छत के ऊपर चाहे कितने भी। तो लोग पूछते हैं आपको फंड कौन करता है? मैंने कहा 50 लाख रुपए 60 लाख रुपए महीने के कौन देगा? एक कॉर्पोरेट हाउस बताओ जो हमको इतने पैसे दे सकता हो। साफ साफ ये नजर आता है भी मां कर रही है ये काम। कोई भी एक जना कितना भी हो, वो महीने के ये फंड कर ही नहीं सकता, और कमा के आप ये वाला खर्चा कर नहीं सकते। आपकी कितनी भी बड़ी फैक्ट्री लग रही हो, ये खर्चा हर महीने का आप कर नहीं सकते, और हम कर रहे हैं। जितना कर रहे हैं उतना सारा हम बता नहीं सकते। कमाने हम में से एक जाता नहीं, आपने तो प्रैक्टिस के अंदर देख लिया। तो हम यहाँ संपन्न जीवन जी रहे हैं या विपन्नता में जी रहे हैं? दीपा जी आप तो देख के गई हैं। नहीं, वो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा जीवन जी रहे हैं, इसमें तो कोई मतलब शक ही नहीं है सर। मतलब मैं तो जिससे भी मिलती हूँ उसको ये बताती हूँ कि अगर कभी देखना है कि अपन ये सोचें कि यार भगवान के पास जाएंगे तो आपको कैसा वातावरण मिलेगा, अगर वो सरलता और वो चीजें देखनी है, पवित्रता, तो वहां चले जाओ। लेकिन जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि वो ऐसी जगह पे भेजे, लेकिन वो जो सिस्टम है ना हमारा, मतलब एजुकेशन वाला, वहां मुझे अभी लगता है कि मुझे वहां आके एक बार और लंबा समय बिताना पड़ेगा तो मुझे समझ में आएगा। अभी वो मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं वहां उन लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रही, मतलब कि आप तुरंत से भेजिए। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे संपर्क में हैं जो कहते हैं आज ही ले जाओ, अब तो मिड टर्म में ले जाओ, जिनके बच्चे मेयो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिनके बच्चे बेस्ट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी मेरे को वहां का सिस्टम से मैं कन्विंस नहीं हूं कि मैं उन पेरेंट्स को ये कह दूं कि नहीं आप वहां एजुकेशन के लिए छोड़ दो। हाँ नहीं, वो सही मैं बात है, सही बात है, क्योंकि डीपर डायनेमिज्म जब तक क्लिक नहीं करेगा, तो यही तो एक बीच की कड़ी है। यही एक व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति और द्विज के अंदर अंतर कर देगी। ये कन्विक्शन आने का मतलब तो साधना शुरू हो गई। ये कन्विक्शन नहीं आता, जिंदगी निकल जाती है, ये कन्विक्शन नहीं आता। व्यक्ति को ये पता चल जाता करने लायक काम यही है, शिफ्ट नहीं कर पाता। ये एक ऐसा बैरियर है, यही सबसे मोटी कड़ी है दीपा जी, ये तोड़ना। इसीलिए जब मैं उदाहरण देता हूं जो कृष्ण प्रेम ने कहा, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्त वचन। प्रत्यक्ष इंद्रियों से दिख रहा है, माइंड से कैलकुलेट कर रहे हो, उसमें लग रहा है ये करेंगे तो ये तो परिणाम हो जाएगा, यहां तो कोई डायरेक्टली चीज दिख ही नहीं रही, इसका होगा क्या? इसलिए व्यक्ति को लगता है ये मैं तो कन्विंस्ड नहीं हूं। तो जहां आप कन्विंस्ड हो वो परिणाम क्यों नहीं उत्पन्न कर रहे? मैं तो ये प्रश्न पूछता हूं। तो इंटेलिजेंस की यहां कमी आ जाती है कि आप वो प्रश्न नहीं कर रहे। अरे तेरे पास तो सारे रिसोर्सेज हैं, माने वो ये प्रश्न। परिणाम कर रहे क्योंकि वो सोल की पावर से चल ही नहीं रहे, है ना, वो स्पिरिचुअल एस्पिरेशन से चल ही नहीं रहे, इसलिए उनके वो परिणाम आ ही नहीं रहे।
वहां हम 100% कन्विक्शन है 100% कि वो कर ही नहीं सकते, चाहे उनके पास सारे रिसोर्सेज हो। लेकिन वो अभी सेटअप हमारा है, जो मैंने झुंझुनू में देखा। अब अभी तक कन्वेंशन नहीं हो रहा कि वो जो बच्चा है वो उसको साइंस कौन पढ़ा रहा है, राइट? और वो मतलब क्या वो टीचर्स सिर्फ उसी काम में लगे हुए हैं कि उनको टीचिंग ही करना है? ये तो अपने दिमाग में ये कन्वेंशन तो होता ही है कि जो जिस अगर 24 आवर्स उसी में इंडल्ज है तो उसका अच्छा वो दे सकता है। लेकिन वही टीचर और फिर वही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक मेरे को हाँ, नहीं नहीं, ये बड़ी भारी समस्या है। क्योंकि जैसे गीता कहती है योग कर्मसु कौशलम, योग बताएगा कर्मों में कुशलता क्या है। यही प्रश्न जब माँ से पूछा कि माँ हम साइंस पढ़ा देते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी पढ़ा दो, तो माँ ने कहा पागल हो गया क्या? ये सारे प्रश्न बिल्कुल ठीक पूछ रहे हो, पर इसका उत्तर चाहे मैं बार बार देता भी आ रहा हूं और दे भी रहा हूं, ये कड़ी जब तक आपके ये शिफ्ट नहीं आता, इसीलिए मैं कह रहा हूं यहां आओ, प्रैक्टिकल प्रश्न पूछो। अब ये कैसे पुकार आए, कैसे हो, ये तो अगर हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। पर मैं कह रहा हूं ये प्रश्न कभी भी हम नहीं करते कि वहां जो प्योरली इस परसूट में लग रहे हैं वो तो परिणाम ही उत्पन्न नहीं करके दे रहे। अब आप ये कर रहे हो तो स्पिरिचुअलिटी भी हो और ये भी हो, मतलब ये वाली चीज तो इंपॉर्टेंट है ही। स्पिरिचुअल तरीके से ये वाली चीज कर दे तो स्पिरिचुअलिटी उसकी गुलाम है क्या कि उन टर्म्स के ऊपर स्पिरिचुअलिटी आपको जवाब दे? आप यही कहना चाह रहे हो कि ये चीज भी ठीक है और स्पिरिचुअलिटी हो तो मेरे को और अच्छे परिणाम मिल जाएंगे, मतलब बच्चे के पास ये चीजें तो हो ही जाएंगी। जिसको आप दुष्परिणाम मानते हो वो स्पिरिचुअलिटी इसके थोड़े कमियां ये ठीक कर देगी। आपको सेंस ही नहीं है इस बात का। अल्टीमेटली व्हाट यू मीन वो ये है कि इस शिक्षा पद्धति ने जो दुष्परिणाम है, जो कमियां रह गई, वो स्पिरिचुअलिटी पूरा कर देगी। आप ये नहीं समझ पा रहे कि भीतर वाली ही चीज उसको कर सकती है। उसको नेसेसरी अगर साइंस होगी तो साइंस पढ़ाएगी उसको जो चीज है। अब साइंस और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो हमारा पब्लिकेशन है, जो अच्छे अच्छे साइंटिस्ट उसको समझे तो बड़ी बात है। श्री अरविंद ने कौन सा सब्जेक्ट छोड़ दिया, कौन सी चीज छोड़ी है ये बताओ? पर हमने श्री अरविंद में प्रवेश किया नहीं, इसलिए कन्विक्शन है ही नहीं। तो आपके लिए ये प्रश्न पूछना कोई गड़बड़ नहीं है। पर मैं कह रहा हूं जो श्री अरविंद और मां से जुड़े हुए हैं वही ये प्रश्न नहीं सुलझा पा रहे, तो ये एक्चुअल में समस्या तो बड़ी गहरी है। ये एक्चुअल में ये समस्या है। इसलिए अब आप ये देखो, साइकिक की तो बात करना ही हमारे लिए ठीक है, ये कंप्लीटनेस के लिए साइकिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, पर बहुत अच्छी बात है अगर कंटिन्यूअस हम ये चर्चा करते रहे। पता नहीं पर इससे आपको हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये मेरे को नहीं पता, क्योंकि ये तो आपको एक दूसरा जगत है। जब तक भीतर से आपके ये नहीं खुलता, नेत्र खुलने की बात है जिसको कहते हैं अलग से आंखें हैं, वो खुले तो खुले, आपको ये बातें प्रैक्टिकल लगे। हाँ, पर ये जरूर आप प्रश्न करना शुरू कीजिए कि जिनके पास बेस्ट रिसोर्सेज हैं वो ये परिणाम क्यों नहीं दे पा रहे जो आप कह रहे हैं। क्योंकि आपको भी नहीं पता आप परिणाम चाहते क्या, आप क्या परिणाम चाहते हैं दीपा जी? आप एक ह्यूमन बीइंग को कैसे डिफाइन करना चाहते हैं ये बताओ? अपने बच्चे को देखती हूँ, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि उसका एक तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, और दूसरा वो जो अपना मतलब उसके सोल की पावर्स बढ़े, ये चाहती हूँ। दिखती कैसी है वो सोल? नाम है ये सोल, तो सोल का मतलब क्या हुआ? वो करे क्या फिर? मेरे वो अंदर करें सोल की पावर आ गई, अब मैं क्या करूं? नहीं, उसको हम फिर इम्प्योरिटीज से दूर करें। जितनी जो हम अभी स्कूल एजुकेशन स्कूल में भेज रहे हैं वो इम्प्योर हो रहा है वहां पे जाके, उस इम्प्योरिटीज से दूर करें। अरे पर वो चीजें तो आपको पता ही नहीं ना। कलाकार मैं जब तक नहीं हूं, कलाकार की आंखें है ही नहीं, तो उस आर्ट पीस को मैं देख ही नहीं सकता। तो आप कैसे एनालाइज कर सकते हो कि इसमें इम्प्योरिटी है या नहीं है? कलाकार बताएगा, कलाकार की आंखें। तो वैसे ही एक जो वास्तव में माँ को जो व्यक्ति दे चुका अपने आप को, आप अभी दे ही नहीं पा रहे, आपको जगत इंडिपेंडेंटली नजर आ रहा है, तो आपको प्योरिटी इम्प्योरिटी तो पता ही नहीं। प्योरिटी का डेफिनेशन यही है कि आपकी जो अंतरात्मा कहे, आपके मन प्राण शरीर उसको रिफ्लेक्ट कर दें, ये है प्योर। आपके पास सोर्स से पानी चला,
आपकी नल के अंदर हूबहू वैसा जैसा सोर्स से आता है तो है ठीक, और अगर बीच में आप फिल्टर लगाते हो तो मतलब इसमें जो सोर्स से भी चल रहा था उसमें इंप्योरिटीज थी, उसको आपने वो अशुद्धियां, आपको ये डिफाइन तो करना पड़ेगा इंप्योरिटीज क्या, किसको कहते हो इंप्योरिटी। जब तक साइकिक का सेंस ही नहीं है तब तक इंप्योरिटी का मतलब क्या होता है, नाम है इंप्योरिटी, तो सर किसको कहो आप इंप्योरिटी। इम्प्योरिटीज का मतलब है कि मेरे में क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे कषाय अगर ज्यादा हो रहे उस स्कूल में जाने से, तो इसका मतलब मैं वहां पे जाके और इम्प्योर हो रहा हूँ। ना, ये कभी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता इस तरीके से। हमारे अवतार तो इस चीज को फॉलो कर रहे हो, एक भी ऐसा नजर नहीं आता, या कोई साधु महात्मा इसको फॉलो कर रहे हो ऐसा नजर नहीं आता। तो ये आपके जो पैरामीटर्स हैं ये फॉल्टी हैं, ये मैं जानता हूं, इसीलिए मैंने आपको कहा डिफाइन करो इसको। समस्या डेफिनेशन के अंदर चल रही है, समस्या फंडामेंटली चल रही है, आपको लगता है आप जानते हो, आप प्रश्न करते ही नहीं। इसलिए बहुत अच्छा है ये सारा डिस्कशन, आप ये जितनी भी बातें बार 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 आपके प्रेजुडिसेस हैं या प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, उनको एक बार साइड रखने का प्रयास करना। जो मैं प्रश्न उठा रहा हूं आप उन प्रश्नों को लेना। आप इंप्योरिटी कहते किसको हो, डिफाइन कैसे करो इंप्योरिटी। गीता में तो बार बार हम कह के आ रहे हैं मेरे में कामना नहीं होनी चाहिए। सपोज षड ऋतु की आप बात करते हो, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, आप कह रहे हैं षड ऋतु, मां बताएगी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भाई आपको स्वयं को नहीं पता इस चीज का, ये नहीं होना चाहिए, और मान लो वो नहीं है उसके अंदर, फिर ठीक हो गया बस वो। नहीं, वो ठीक नहीं हो गया, फिर वो अपनी सोल की पावर, मतलब अपने उस प्योरिटी के जर्नी में तो चला जाएगा। हाँ, पर दीपा जी प्योरिटी बाय डेफिनेशन ये मतलब है कि माँ आपसे जो चाहे वो आप करो, अपने आप में इंडिपेंडेंटली प्योरिटी का कोई अर्थ नहीं है। प्योर मतलब क्या, प्योरिटी का मतलब यही है कि जो आप वास्तव में हो उसको आपके इंस्ट्रूमेंट्स रिफ्लेक्ट करें। आप इंस्ट्रूमेंट्स को और चेतना को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, आप रियली जो हो और आपके इंस्ट्रूमेंट्स, इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। तो हमारी जो, मैंने आपको इसीलिए कहा कि सनातन धर्म वाली पुस्तक में शिक्षा पद्धति आपको प्योर कर दिया गया। जो योगिक साधन में हमने यही पढ़ा था, अष्टांग योग करने के बाद आप में प्योरिटी और क्या बच जाती है, तो भी अल्टीमेटली श्री अरविंद कह रहे हैं इससे तो अहंकार भयंकर रूप से परिवर्तित हो जाता है। ये शायद विवेक को याद होगा, क्यों विवेक ये अपन ने ट्रेस किया था। हाँ भैया। अरे यम नियम का ही पालन नहीं कर सकते, प्योरिटी और कहां। ये कुछ ऐसे शब्द हैं दीपा जी जो सुनने में ही अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिस में है नहीं और न किए जा सकते। आप इसका प्रश्न करना कि ये शुरू कैसे करोगे। आप जिस इंप्योरिटी की बात कर रहे हो उसके लिए व्यक्ति ध्यान कर सकता है, उसके लिए ये कर सकता है, पर उससे इंप्योरिटी जाती नहीं, बढ़ जाती है, मॉडिफाई होके। उससे पहले राक्षस छोटा था, पहले जो आपके घर के ऊपर जो चोर घुसा था वो मैनेजेबल था, अब आपने उसको खत्म करने के चक्कर में, मतलब पहले आपकी जो बीमारी थी वो इतनी समस्या नहीं कर रही थी, अब आपने उसका जो मेडिकेशन लेना शुरू किया, उसने मेडिकेशन, जुकाम तो आपकी 3 दिन में वैसे ही ठीक हो जाती, इस मेडिकेशन ने आपको और गंभीर रोगों के अंदर डाल दिया। तो आप जिस प्योरिटी की जनरली बात करते हो अगर वही होती तो दुनिया के अंदर कितने कितने हैं वो एटलीस्ट वो खुद तो प्योर हो जाते। इसलिए मैं कह रहा हूं आप कुछ भी बोलेंगे, बोलना चाहिए, पर साथ में ये भी देखना चाहिए कि यार इसके अंदर कहीं ना कहीं कैच है, इसीलिए काम नहीं हो पा रहा। अरे अगर आपको समझ में आ गया तो आप फिर शुरू करो। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप इस आधार पे शुरू करेंगे, आप थोड़ी समझ में पाएंगे नहीं ये तो नहीं हो सकता। आपने देख लिया कि माँ जब स्वयं काम कर रही है, सारी चीजें कर रही है, उसमें फिर आप ये कह रहे हो अरे शिक्षा व्यक्ति कर देगा, व्यक्ति कैसे कर देगा। ये आप नहीं समझ पा रहे कि माँ सारी चीज कर सकती है, उसमें केपेबल। आप सोच रहे हो माँ ये वाली चीज तो कर देगी, विज्ञान कैसे पढ़ा देगी, ऐसी विज्ञान माँ से ऊपर है या कोई इंडिपेंडेंट चीज है। ये श्रद्धा का मामला है, डीपर कमिटमेंट है, इसमें आता नहीं है, यही तो नहीं आता। अभी आप सारे के सारे लोग एस्पायर करने वाले लोग हैं, कुछ सोचने वाले लोग हैं, कौन सा बैरियर है जो ये नहीं आने दे रहा, यही तो बैरियर है। आप इस प्रश्न को अपने आप से एक बार सोचिए दीपा जी कि जी आप सर।
प्योरिटी अगर आप कैसे, आपको लगता है भी ये होना चाहिए, तो आप कैसे इसको परस्यू करेंगे, क्या ये करने से हो जाएगा, फिर अपन इसके आगे बात करते हैं। भी आपने जब ये प्रश्न उठाया होगा और आपने इस पे थोड़ी मेहनत करी होगी, मैंने तो इसको एक्सपेरिमेंट कर देखा था। अपने देश की जो मेजर यूनिवर्सिटीज हैं उनके बच्चों के साथ 1 महीने तक उसको एक्सपेरिमेंट भी किया। उस एक्सपेरिमेंट की कुछ रिजल्ट्स भी आए। तो लगा कि लेकिन वो वापस से उस वातावरण में चले जाते हैं और फिर वहां पे क्या होता है, पर उस समय तो उनके ऊपर वो मतलब साफ दिख रहा था कि वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। उस मतलब जो एक्सपेरिमेंट किया था, लाइक जैसे कि सेवा का कॉन्सेप्ट है कि अपन वैल्यू एजुकेशन की बात करें, तो हमने कुछ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट दिए, पहले उनको बहुत सारी चीजों के माध्यम से बताया, बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाई, उसके बाद चीज दी, तब उन बैठ गया कि हाँ यार दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अभी तक तो कि हमें अपने लेवल पे जीना है ना, क्या होती है, सेल्फलेसनेस क्या होती है, और ये तो दिखाया वो मतलब कि हमें 15 सालों में हमारी यूनिवर्सिटी हमारे पेरेंट्स नहीं पढ़ाया। तो जैसे क्रोध को कैसे जीतना है, तो बहुत उनको जब जेल में लेकर गए तो उनको दिखाया कि ये एक पर्टिकुलर परिस्थिति बनी इसलिए थी क्योंकि उसकी मात्रा इतनी ज्यादा थी और वो ये मैं ही सब, उनमें अहम की भावना इतनी थी। अब बताया जो अगर हमारी विनम्रता है तो वो हमें कहाँ लेके जा सकती है। हाँ ठीक बात है, ये एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं और ये फास्ट रिजल्ट देने वाले हैं, तो वो रिजल्ट भी आया। हाँ नहीं ये मैं आपने जो कहा उससे पहले ही मेरे को पता था आप क्या बोलने वाले हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट बहुत फास्ट रिजल्ट देते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको कोई फंडामेंटली चेतना को चेंज नहीं करना, आपका वो इश्यू है भी नहीं। इसमें आपको सर्टेन ये चीजें देनी है, इसमें आप कुछ उसको क्रचेज पकड़ा देते हैं, वो बहुत ठीक है। इसके रिजल्ट फास्ट, बहुत फास्ट रिजल्ट्स हैं। हम फंडामेंटली जिस चीज का प्रयास कर रहे हैं वो, अरे भाई आपकी खुद की चेतना में वो प्रश्नों को आपने टैकल नहीं किया तो आप दूसरों के साथ कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। समस्या तो ये है, आप जब तक कोई हायर पावर को अपने आप को उसके हाथ में नहीं देते तब तक तो आपके जितनी समझ है उतना भले ही कर सकते हो, पर जहां आपके ग्रे एरियाज हैं उसमें आप क्या करोगे। आपके बीइंग में थोड़ी रूपांतर हो गया, आपकी कॉन्शियसनेस का शिफ्ट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसलिए भाई एक जो आपका थ्रेशोल्ड है उससे परे तो नहीं लेके जा सकोगे आप। उसमें आपके भाई आपकी सोच समझ जितनी बढ़िया है उतना भले ही कर पाओगे, ठीक ही बात है इसमें। और वो फास्ट रिजल्ट्स हैं, सड़क के गड्ढे भरने आपको और फास्ट रिजल्ट है, फटाफट भर दोगे। पेड़ लगाने और फास्ट रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दोगे। चरित्र का निर्माण करना है, बहुत स्लो है। इसलिए श्री अरविंद ने मोरल एजुकेशन के बारे में कहा, अगर कल समय मिलेगा तो मैं आपसे एक्चुअल में ये मोरल एजुकेशन क्या है, वो कितने दूर तक लेके जा सकती है। हमारी जो बुकलेट है शिक्षा पर, उसमें है नैतिक शिक्षा, कुछ नहीं करती, आडंबर युक्त करती है मनुष्य को। श्री अरविंद कह रहे हैं साफ साफ, आपको हिपोक्रिट बनाती है ये। जैसी गर्दन से वो चीज उतरी है आपके, ये प्रश्न एक बार विवेक का भी था, तो हम इनको जो ये कहानियां, ये बहुत अच्छी बात है, पर हृदय का परिवर्तन जब तक नहीं करते, खाली ऊपर से ये करना चाहिए चाहिए नहीं, जब आनंद ही आ जाएगा, अरे गलत करते हैं तकलीफ होती है, चाहिए नहीं रहता, फिर आप करोगे ही नहीं, इश्यू ही नहीं रहेगा। आप सोचते हो जगत इस तरीके का, यही मैं कह रहा था, अरे जगत होगा ही नहीं। अगर साइकिक एजुकेशन आप दे रहे हो, बच्चा अनइजीनेस महसूस करेगा तो ये समस्या ही नहीं रहेगी। आप फंडामेंटली समस्या की बात ही नहीं कर रहे। आप कह रहे हो मैंने क्रिमिनल को थोड़ा सा ये बना दिया, मैं कह रहा हूँ क्रिमिनल ही नहीं होगा अगर उसको ये एजुकेशन दी जाएगी तो। और कितनी सारी चीजें हैं वो आपकी समस्याएं उठेंगी नहीं। और खाली ह्यूमैनिटी की बात नहीं है, उसके अंदर वो दिव्य जीवन के लिए तैयार होगा, जो कि आगे नहीं तो दिव्य जीवन क्या, आप खाली ये करके उसको सत्य बोलना चाहिए। और कब बोलना चाहिए, हमारे भगवान तो ये प्रैक्टिस करते नजर नहीं आते, भगवान कृष्ण तो नजर नहीं आते। आप जो कह रहे हो मोरल एजुकेशन,
भगवान कृष्ण में तो रिफ्लेक्ट होती नजर नहीं आती, तो इसका मतलब बात कुछ और है। ठीक है दीपा जी, आप थोड़ा मंथन करना इसका। मैं इन चीजों पे नहीं जा रहा, ये कोई साइकिक की बात ही नहीं है। आप जहां अटक रहे हो ये तो नॉर्मल सी बातें हैं ये, और ये आपको कहीं लेके जाती भी नहीं, ये कहीं नहीं लेके जाती। आप जो कह रहे हो उससे बेटर एक्सपेरिमेंट्स मेरे को पता हैं, उससे मच ज्यादा जो सिंसियर एक्सपेरिमेंट्स है वो मैं जानता हूं, उनसे मेरा संपर्क है। आप जो कह रहे हो वो तो कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं है, आप उसी को मान बैठे हो। तो इसमें भाई आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाए इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, ऑफेंड करने के लिए नहीं कह रहा। पर उससे नहीं हो सकता, फंडामेंटली नहीं हो सकता उससे कुछ। जैसे स्टेरॉइड आपने किसी को दे दिया और एक बार उसकी एलर्जीज को आपने सबड्यू कर दिया, उससे थोड़ी हो जाएगा कुछ, उससे एक्चुअल में कुछ नहीं हो सकता। उसकी चेतना का ही रूपांतरण पर ये तो एक शब्द है ना खाली, ये वर्तमान में तो शब्द है। इसको आप डिफाइन करने को कहो, जैसे प्योरिटी है, ये है, डिफाइन कैसे करो इसको? समस्या तो यही आ रही है, समस्या डिटेल के अंदर आ रही है। लोग ये कहते हैं ये हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, हाइपोथेटिकल है ये तो, अभी तो विचारात्मक है, उसको पता नहीं कैसे होगा। श्री अरविंद ने इसलिए जो प्योरिफिकेशन ऑफ नेचर एक एक बीइंग का, और इससे पहले जो एजुकेशन के अंदर फिजिकल, वाइटल, मेंटल, वो तो स्पिरिचुअल की बात भी नहीं है, वो हर विद्यार्थी को मिलनी चाहिए। यहीं से तो हमने शुरू किया। वो पढ़ो आप, हमारी जो डिवाइन लाइफ मैनिफेस्टो है। फिजिकल को आप मानते क्या हैं? आप अपने बीइंग को मानते क्या हैं? आप कह रहे विज्ञान फिजिकल का उसको पता ही नहीं, तो विज्ञान का अप्रोच तो पूरा सही है नहीं। अगर वो फिजिकल को लिमिटेड मानता है, वाइटल से परमिएटेड नहीं मानता, तो उसका अप्रोच ही फिर बाद में मायोपिक है, उसका अप्रोच ही पूरा नहीं है। यहाँ जितने बैठे हैं उसमें खाली एक जने को मैं भोजन करवा रहा हूँ, तो मेरा अप्रोच ही बहुत लिमिटेड है, तो उसके रिजल्ट पूरे कैसे आ जाएंगे? पहले अपने बीइंग को जानो, आपके हिस्सों को जानोगे तो उसका उत्तर दे पाओगे। शिक्षा उन सारे भागों की होनी जरूरी है, आप उन भागों को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, तो शिक्षा दोगे कैसे? समस्या ये है। आप समझ रहे हो प्रश्न को दीपा जी? सर जी सर, बिल्कुल। आपको वो सारे मेंबर्स आपके हैं, उसको पहले एक्नॉलेज करना पड़ेगा, आप ये बीइंग को समझना पड़ेगा, तब तो शिक्षा शुरू होगी। शिक्षा कैसे दोगे? आप कह रहे हो मैं अलग से इसको विज्ञान पढ़ा दूं, माइंड खाली उससे एक चीज से नहीं है, माइंड तो बहुत वास्ट चीज है। तो अपन ये करें, इस दरमियान आप जो है मेंटल, वाइटल, फिजिकल, ये तीनों इस चैप्टर से पहले पहले हैं, वो आप पढ़ जाना। ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ। एक्चुअली अभी थोड़ा सा बहुत बिजी जा रहा है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, पर आप प्रश्न तो ये सारे जो हैं वो आप इनका मंथन कीजिए। जी सर, जी सर। भाई ये एक्सपेरिमेंट जो अपन कर रहे हैं वो तो चलो एक अलग है, पर जो कॉमनली सारी चीज हो रही है वो तो आप देख ही रहे हो जगत के अंदर, उसको तो उत्तर देना ही चाहिए कोई चीज का, क्यों नहीं दे रही? और जो उत्तर देने का प्रयास कर रहा है वो आपके ही पैरामीटर्स के ऊपर कैसे दे सकता है? ये बात हमको समझ नहीं आ रही। समस्या यहाँ है कि आपको वो सेफ ग्राउंड नहीं लगता, कि ये तो ग्राउंड सेफ नहीं है। और जब तक आपके पैरामीटर्स पे देता है, वो ग्राउंड्स के ऊपर कभी निर्णय आ नहीं सकता, क्योंकि आप तो बाहरी माध्यमों से देखते हो। अभी हमको गीता शुरू करनी पड़ेगी, उसमें अब परम रहस्य की ओर चलते हैं।